लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्चहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। प्रेम सुने वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार बरनो रघुवर विमल जस जोदायक भंडार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुरेक इनके पद बंदन दिए ना सही विघ्न अनेक। राम कथा के रसिक वर भक्ति राज मत धीर आई किया चुन लीजियो तेज पुंज कबीर। प्रीतम बसे पहाड़ पे हम यमुना के तीर अब तो मिलना कठिन है यारे पाए न पड़ी जगीर। भगवन हमें ना बिजारी हो जाए लाख लोग मिल जाए हम सन आपके बहुत है प्रभु तुम सन मेरे नाथ गणेश जी विघ्न हरो। पांडाल की पावन पवित्र भूमि पर बैठी समस्त गुणात्माओं संत वृंद भक्त वृंद एवं विप्र वृंद सती सावित्री सती अनसुया जैसी हमारी माँ बहनें हिंदुस्तान के नौजवान भाई बंधु आइएगा भाई। सबसे पहले जो आपके ग्राम उमरिया में 5 दिवसीय श्री राम कथा का कार्यक्रम रखा गया शिव कुमार भैया के समस्त भाइयों की अध्यक्षता में उसका आज चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस की प्रथम बेला का कार्यक्रम हो रहा है तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ में सबसे पहले 2 बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे।
फिर जैसी कुछ भगवान की दया होगी ये दास बड़ी सुंदर भगवत गीता सुनाने का सब प्रयास करेगा। तो जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, कोई ऐसी अभागी आत्मा नहीं बचेगी जिसके मुख से राम का नाम न निकले, और जो अब रह जाए तो समझ लीजिए हमसे और आपसे अभागा कोई इस दुनिया में रह भी नहीं गया है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ये मानव तन है। नर तन सम नहीं कवनु देहि, अजीव जंतु अघ जाचत तेहि। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ ये मानव शरीर है। कैसा है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक समारा। ये मानव शरीर साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। इसी शरीर से जप होगा, तप होगा, व्रत होगा, पूजा होगी, प्रतिष्ठा होगी, अच्छे और बुरे कर्म होंगे। तो भगवान की तो बड़ी दया हुई जब हमने अच्छे कर्म किए तो मानव शरीर दे दिए। अब नंबर है हमारा आपका। देखो बहुत दिनों तक इंतजार किए, उसके बाद में मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में। अब विचित्र बात यह है, अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे तो जानते ही क्या होगा। इसलिए आइएगा बड़े श्रद्धा भाव के साथ में सब लोग ताली बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय मैया की जय भक्त और भगवान की जय। तो मानव का शरीर एक ऐसा है, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाइन जही परलोक सवारा। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। मानव शरीर मिल गया है, छोटी बात नहीं है। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अच्छा, मानव का शरीर जो ये है, तुलसी बाबा कहते हैं मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गुण ज्ञान का भंडार भरा है इस मानव शरीर के अंदर। हित और अनहित पशु पंछी भी जानते हैं, लेकिन मानव शरीर के लिए तुलसी बाबा कहते हैं मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गुण और ज्ञान का भंडार है मानव शरीर। इसके पास गुण की और ज्ञान की कोई कमी नहीं। लेकिन आपने किसी पशु को कभी जहर खाते हुए नहीं देखा होगा। आपने किसी जानवर को कभी आत्महत्या करते हुए देखा है? बोलो भाई, किसी पशु को, किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है ना? किसी पशु या किसी पंछी या किसी जानवर को कभी जहर खाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उनको हित और अनहित बस इतना ही मालूम है। और मानव तंत्र गुण और ज्ञान का भंडार है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अब आइए, विचित्र बात यह है, अनपढ़ व्यक्ति चूकेगा तो 10 इकाइयों से चूकेगा। अनपढ़ व्यक्ति से यदि लेन देन में कमी होगी तो 10, 20, 100, 200 की, और पढ़े लिखे लोगों से चूक होगी तो लाखों में। जैसे जो लोग अनपढ़ हैं वो तो 10 दूना 20 दूना 30, 40, 50 ऐसे जोड़ते। अब आपने निकाला फट से मोबाइल, यदि कहीं प्लस की जगह पर माइनस दब गया, लेना 50,000 है और माइनस दब गया तो 25 में आएंगे, 25 घाटा में जाएंगे। तो कैलकुलेटर बता रहा है 25,000 हुए, तो 25 घाटा में जाएंगे। अनपढ़ व्यक्ति से इतनी बड़ी चूक नहीं होगी। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। इसीलिए पशु और पंछियों से कभी ये दुष्कर्म नहीं होते और वो अपने बिरादरी में सीमित रहते हैं। मनुष्य के लिए तो कुछ लाइन लेंथ है ही नहीं, पता नहीं क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। वाह भाई वाह, क्योंकि ज्ञान और गुणों की खान है मानव शरीर। आइएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। देखो, रामायण कहती है हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण को तो सब लोग मानते, लेकिन रामायण की नहीं मानते। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा जो माता पिता को न मानता हो, लेकिन माता पिता को मानते, माता पिता की नहीं मानते। बस कल्याण इसीलिए नहीं है कि रामायण को तो मानते लेकिन रामायण की नहीं मानते हैं। मास्टर साहब को तो बहुत मानते, लेकिन मास्टर साहब की नहीं मानते। मास्टर साहब की माने तो फेले कभी ना हो। इसलिए रामायण को मानना अलग चीज है, रामायण की मानना अलग चीज है। माता पिता को मानना अलग चीज है, माता पिता की मानना अलग चीज है। रामायण में क्या लिखा है?
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। रामायण कहती है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, केवल रामायण जी के लिए नहीं लागू है। अब माता पिता गुरु नावहि माथा, जितने लोग यहाँ बैठे सबका कर्तव्य है, सबका फर्ज है। और क्या कहती है रामायण, जननी समजान पर नारी, जननी सब जानी पर नारी, जननी समजान पर नारी, धन पराय विष से विष मारी। जननी सब जानी पर नारी, धन पराव विष से विष मारी। जननी सब जानी पर नारी, धन पराव विष से विष मारी। रामायण कहती है जननी समजानहु पर नारी, जननी माने जन्म देने वाली माँ के समान दूसरी की स्त्री को मानना, माँ के समान उसके साथ व्यवहार आचरण करना। और धन पराय विष से विष भारी, दूसरे का धन हमारे लिए और आपके लिए विष तो ठीक होता है, विष से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक है, ये रामायण कहती है। लेकिन रामायण की मानने उनके पर ये बात लागू है, रामायण को मानने उनके पर ये बात कहां से लागू होगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता, ये बात उन पर लागू होती जो रामायण की मानते हैं, जो रामायण को मानेंगे उन पर कहां से लागू होगी। आइएगा, बड़ी सुंदर चर्चा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे हैं। नगर दर्शन करने के बाद में राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास में आए तो रामायण कहती है बार बार मुनि आज्ञा दीनी, और रघुबर जाई शयन तब कीनी। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के चरण दाबने लगे। सेवा करते करते जब रात्रि हो गई, एक बार नहीं बार बार कई बार मुनि आज्ञा दीनी, जाओ राम जी लेटो, रात्रि काफी हो गई। राम जी जाकर के लेट गए। अब लक्ष्मण जी राम की सेवा करने लगे। सबसे पहले विश्वामित्र जी सोए, उसके बाद राम जी सोए, उसके बाद लक्ष्मण जी सोए। रामायण ये कहती है बड़े बुजुर्गों को पहले आराम करना चाहिए और बाद में जागना चाहिए, और नौजवानों को सबसे बाद में लेटना चाहिए और सबसे पहले उठना चाहिए। रामायण का एक एक शब्द काट्य है। अच्छा, जगह पहले कौन उठे लखन निशि विगत सुनी, और अरुण सुखा दुलकान, और गुरु ते पहले जगतपति, और जागे राम सुजान। विश्वामित्र जी पहले लेटे थे, उसके बाद में राम जी और सबसे बाद में लक्ष्मण जी। सबसे पहले उठा कौन? मुर्गे ने जब आवाज लगाई ब्रह्ममुहूर्त का समय हो गया तो सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, उसके बाद गुरुदेव जी उठे। सारी व्यवस्था जब मेंटेन हो गई, फिट हो गई, उसके बाद गुरु जी उठे। आजकल उसके बिल्कुल ठीक विपरीत हो रहा है। खैर माता पिता तो 9-10 बजे लेट जाते, इन नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं, 2 बजे तक मोबाइल चलाते, 10 बजे तक दिन में सोते। रामायण के ठीक विपरीत हो रहा तो परेशानियां तो आएंगी। देखो संस्कारों में, खान पान में, बोली भाषा में, सब में परिवर्तन हो गया। शिष्टाचार में तो परेशानियां तो आएंगी ही। अब खान पान में कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस दिन क्या भोजन बने घर में, इन नौजवान बहनों को ये तो मालूम नहीं है। और बूढ़ी अम्मा की बात इनको मानना नहीं है। इनको ये पकौड़े बनाना तो गूगल पर सर्च कर लिए पकौड़े में कौन कौन मसाला पड़ता है, फट से गूगल ने बता दिया ये पड़ रहा है। अब बताइए
गूगल से सीखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, परेशानियां आएंगी। देखो रामायण कहती है, हमारे पुराण कहते हैं, भोजन जब कीजिए तो भोजन को सम्मान के साथ में पाइए। चप्पल पहने भोजन नीचे रखा है और अपना ऊपर बैठे। अब अन्नपूर्णा माँ है, उनका तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राणों का वास है। भोजन की थाली नीचे रखी और अपना बैठे ऊपर भोजन पा रहे, बताओ कैसे कल्याण होगा। घरों में दाल बनती, उसमें कभी हल्दी नहीं डालती है लोग, जबकि बिना हल्दी के दाल को पाना दोष लगता है। घरों में खिचड़ी बनती, तहाड़ी बनती, कभी हल्दी नहीं डालती है लोग। बिना हल्दी के तहाड़ी और खिचड़ी खाना दोष है। अब बड़ी बुजुर्गों की तो ये मानेंगे नहीं, जो बड़े बुजुर्गों की ये नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, तो कैसे कल्याण होगा। चप्पल जूता निकाल करके भोजन पाइए, सम्मान दीजिए अन्न को, कल्याण ही होगा। बड़े बुजुर्गों की बात को सुनिए, मानिए। यहाँ तो विचित्र बात यह है, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। जानो, जानते हो तो कोई बात नहीं, न जानते हो तो मानो, न मानो तो जानने की कोशिश करो। आइए, रामायण कहती सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, उसके बाद विश्वामित्र जी उठे। रामायण में दो नगर हैं, एक है देहनगर और दूसरा है विदेह नगर। देहनगर कौन है, विदेह नगर कौन है? विदेह नगर है जनकपुर और देह नगर है लंका। दोनों के मार्ग अलग अलग है। जनकपुर ज्ञान की भूमि पर है और लंका अहंकार की भूमि पर बसा है। विद्वानों की तीन नगरियां हैं, जनकपुर, काशी और नैमिषारण धाम। विद्वान तीन ही जगह जन्म लेते हैं, नैमिषारण धाम, काशी और नंबर 3 जनकपुर। जनकपुर ज्ञान की भूमि पर है, अयोध्या धर्म की भूमि पर है, लंका अहंकार की भूमि पर है, चित्रकूट प्रेम की भूमि पर है। लेकिन सबसे खूबसूरती तुलसी बाबा ने जनकपुर के विषय में लिखा है। सुबह हुई, लोग उठे, स्नान किए, स्नान करने के बाद में अब हर मनुष्य का कर्तव्य है, यदि तुम्हारे पास में धूप बत्ती अगरबत्ती लेने के पैसे नहीं है तो स्नान कीजिए, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे दीजिए, तुलसी माँ को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। अब भोले बाबू के नाम से 1 लोटा जल अर्पण कर दीजिए, कोई पैसा वैसा नहीं खर्च होते। 3 लोटा जल भर करके आपको अर्पण करना है। तुलसी जी को जल अर्पण करेंगे, घर में लक्ष्मी जी आएंगी, क्योंकि तुलसी जी लक्ष्मी का अवतार है, स्वरूप है। सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे, आपके दुश्मनों का क्षय होगा। सर से ऊपर जल देंगे तो आपके जो बैरी है वो पराजित होंगे। भोले बाबा को जल जब अर्पण करेंगे तो सब हैं देव, भोले बाबा हैं महादेव, प्रसन्न हो जाए, क्या दे दे कोई पता नहीं। ये सब रामायण में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आइए, जब सुबह हुई तो विश्वामित्र ने क्या कहा, समय जानी गुरु आए सुखा